गुरुदेव, क्या हमें किसी के पुराने जूते, चप्पल एवं कपड़े पहनने चाहिए? इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कृपया मार्गदर्शन करें गुरुदेव। किस व्यक्ति का है ये बड़ा निर्भर करता है। जूता, चप्पल, कपड़ा किस व्यक्ति का है, हर किसी का नहीं पहनना चाहिए। एक तो वो हाइजीन के पॉइंट ऑफ पता नहीं किसी को क्या रोग है। देखिए, पुराने समय में स्त्रियां जब अपनी बहू देखने जाती थी तो वैसे ही बहाना बना के कुछ ना कुछ कपड़ा वपड़ा ले जाती थी कि हम तो लड़की को पहना के देखेंगे। खासतौर से जब उसका रस्म रिवाज करते थे, रोकना करते थे, तो स्त्रियां उस बहू को देखने, उस होने वाली बहू को देखने जब जाती थी तो उस कपड़ा पहनाने के बहाने उसके शरीर को देखती थी कि कहीं कोई चर्म रोग तो नहीं है, कहीं कोई दाद खाद खुजली तो नहीं है, कोई अंग भंग तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। वो कपड़ा पहना के उस चीज़ को देखती थी। ऐसे बहुत। और जो ये हल्दी की रस्म होती थी, हल्दी की रस्म का पीछे भी कंसेप्ट यही था कि अलग अलग परवरिश से, अलग अलग परिवारों से, अलग अलग खान पान से, अलग अलग प्रांत और प्रदेशों से दो युवक और युवतियां विवाह बंधन में बंधेंगे। उनके बाद में शरीर के संबंध भी स्थापित होंगे, तो कहीं कोई रोगों का आदान प्रदान तो नहीं हो जाएगा। इसलिए वो बाण लगने का एक विधान था हमारे यहाँ कि हल्दी, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगस है, ये सभी तरह के रोगाणुओं से, जीवाणुओं से मुक्ति देती है। इसलिए हल्दी के बाण लगते थे वो कई दिन तक हल्दी से, तो कुछ अगर रोग था भी तो समाप्त हो जाता था और फिर वो नए ढंग से ये सब चीज़ें थी। तो ये ऐसा करके एक हमारे यहाँ एक व्यवस्था है। तो ये कपड़े इसलिए भी नहीं पहनना चाहिए किसी का, फिर कपड़ों में एनर्जी रह जाती है। फिर कपड़े किसी को दे रहे हैं क्या है, इसलिए किसी को देना भी हो तो ले, एक आध घंटा पहने फिर दे दें किसी को, ताकि नया का नया किसी के पास हो। अब कुछ बिल्कुल जब तक कपड़ा चीखने ना लगे कि बचाओ बचाओ, तब तक उसे उतारते नहीं है शरीर से। वो 10 जगह से उसमें खिड़कियाँ खुल जाती हैं हवा के झरोके, तो उसे कहते लो हमने दान दिया, और फिर उसकी एक बड़ी फोटो से खिंचवा के अपना। वो एक केला देखा हमने देते हुए अस्पताल में 5 आदमी, केला भी बेचारा शर्माता हो गया, मैंने काहे को जन्म लिया धरती पे, और वो लेने वाले भी बेचारा बाद में देखता होगा कि मैंने केला खा के गलती कर ली, तो वैसे ही मोक्ष मिल जाता बिना केले की। तो ये ऐसे चलता है। तो कपड़े हर किसी के मत पहनिए, जूते चप्पल हर किसी के मत पहनिए, और ऐसा करेंगे तो ठीक है, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, उस हिसाब से देखिए। हाँ, कोई आपके पिताजी हैं, कोई हमारे कोई बहुत प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, कोई बहुत महान आत्माएं हैं, उनके वस्त्रों की फिर नीलामी और बोलियां लगती हैं, वो एक अलग कंसेप्ट है, वो अलग एक सिस्टम है। तो ऐसा चलता है। बुद्ध का जो चीवर जो उन्होंने एक बहते हुए मुर्दे से उतार लिया था पहनने के लिए, जो बोध गया के पास में नदी है, और वो उसे पहना, वो सबसे ज़्यादा कीमत पर नीलामी लगा हुआ वस्त्र है, वो जापान में है। वहाँ के किसी एक व्यक्ति ने अरबों खरबों डॉलर में ख़रीदा था उसको। वो जो उनका अंतिम वस्त्र, चारों तरफ से उसमें वातायन खुले हुए हैं, वो उसी को पहने रखा उन्होंने 20 साल। तो वो उस तरह का वस्त्र, तो वो फिर एक अलग बात है, क्योंकि वस्त्र साक्षी है पूरे बुद्धत्व का, पूरे संबोधि का। वो ऐसे करके एक अलग बात हो जाती है, लेकिन हर किसी का नहीं, ऐसे ही नहीं, ये ध्यान रखना चाहिए। अभयाम भज रे चित संततम अभयाम भज